हरे कृष्णा दोस्तों, महाभारत टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी एक फैसले ने पूरे कुरुवंश की किस्मत बदल दी। एक नदी से निकली देवी, एक भीषण प्रतिज्ञा और एक कहानी जिससे शुरू होती है महाभारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा शांतनु के बारे में, और वो भी पुराणों के प्रमाण के साथ। शांतनु राजा प्रतीक के सबसे छोटे बेटे थे। बड़े भाई अलग अलग रास्तों पर चले गए और हस्तिनापुर का सिंहासन शांतनु के हाथ में आया। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि शांतनु एक न्यायप्रिय, दयालु और विनम्र राजा था। उनका नाम ही था शांतनु, मतलब जो दूसरों को शांति और सुख दे। एक दिन शिकार पर निकले शांतनु ने नदी के तट पर एक सुंदर और दिव्य स्त्री को देखा। वो थी देवी गंगा। शांतनु उन पर मोहित हो गए, अब उनसे विवाह कर लिए। तो शादी के बाद एक अजीब घटना होने लगी। हर बार जब गंगा ने एक संतान को जन्म दिया, उसे तुरंत नदी में बहा दिया। 7 बच्चे ऐसे ही नदी में समा गए, और जब 8वां हुआ तब शांतनु ने उन्हें रोक दिया। यह बच्चा था देवव्रत, जो बाद में पूरे संसार में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शांतनु ने देवी गंगा को पहले क्यों नहीं रोका। तो इसका उत्तर यह है कि देवी गंगा ने विवाह के पश्चात शांतनु से एक वचन मांगा कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और अगर वे कोई प्रश्न करते हैं तो उसी वक्त देवी गंगा अपने दिव्य लोक को चली जाएगी। लेकिन आज भी पंचांग तक शांतनु से रहा नहीं गए और उन्होंने देवी गंगा को रोक दिया। तब गंगा ने शांतनु को बताया यह सब वास्तु देवता थे, जो श्राप के कारण जन्म लिए थे। उनको अपने शरीर से मुक्त करना जरूरी था। यह बताकर गंगा अपने दिव्य लोक को चली गई। देवव्रत को अपने पिता के साथ खो दिया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद शांतनु को एक साफ स्त्री से प्रेम हुआ, इसका नाम था सत्यवती। महाभारत में लिखा है कि वो एक नाव चलाने वाली कन्या थी, जिसे लोग नित्य गंगा भी कहते हैं। शांतनु ने उनसे विवाह करना चाहा, और सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, उनके बच्चे ही हस्तिनापुर को राजा बनेंगे। ये शर्त मुश्किल थी, क्योंकि देवव्रत पहले से ही राजा के उत्तराधिकारी थे। तब देवव्रत ने ली एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी राज्य नहीं मांगूंगा, और हमेशा हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। यह थी भीष्म प्रतिज्ञा, उसने उन्हें अमर कर दिया था, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक अकेलापन भी छोड़ दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी बिना संतान के छोड़ गए। तब सत्यवती ने अपने पहले जन्मे पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया, और नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म दिया। इसी तरह महाभारत के बड़े पात्रों का आगमन हुआ। शांतनु अपनी जिंदगी में एक प्रेमल, शांत और दयालु राजा थे, और उनके कुछ फैसले जैसे गंगा से विवाह, भीष्म की प्रतिज्ञा और सत्यवती से विवाह, इन कुछ फैसलों ने महाभारत के पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है, अगर शांतनु के फैसले अलग होते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। दोस्तों, ये थी राजा शांतनु की कहानी। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे भीष्म की कहानी, उनकी प्रतिज्ञा के पीछे का असली वजह, और अम्बा शिकंडी की पीली गाथा। दोस्तों, ये मेरा पहला प्रयास था। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, और मैं अपनी गलती कैसे सुधार सकता हूँ उसके लिए अपनी राय और सुझाव कमेंट में अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।